कर लें बापू को। बापू को। किन्हीं का एक एक बार बार सबको अनम्यूट कर देते हैं ना। देते हैं ना। जी सर। जी सर। एक बार सबको सर म्यूट कर लें आप। हाँ, अब आवाज सही आ रहा है ना रवि सर? हाँ हाँ, अब एकदम परफेक्ट है सर। अब हम लोग बीच में कृष्णा उपाध्याय सर है। कृष्णा उपाध्याय सर, मोस्ट वेलकम आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और सर होली की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी साथियों को, और गुरुओं के चरणों में सादर प्रणाम प्रणाम नमन। और आज रमेश सर को सुन करके बहुत अच्छा फीलिंग आया। और मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि हमारे समाज में 3 तरह के लकवा के लोग पाए जाते हैं, पैरालिसिस 3 तरह के। एक अमीरी का लकवा, और एक एजुकेशन का लकवा, और एक पद का लकवा। बिल्कुल सही। ये क्या 3 तरह बात के है। लोग हमारे समाज में मिलते हैं। जब आप आरसीएम करने जाते हैं, कुछ लोग इस तरह से बात करते हैं कि हम इतने पढ़े लिखे, आप हमको बताओगे। तो हमारे बीच में रमेश सर एक ऐसे एग्जाम्पल हैं कि इतने पढ़ाई लिखाई के बाद भी उन्होंने उस लकवा को तोड़ा और आरसीएम को पार्टिसिपेट किया। दूसरा चीज कि पद का लकवा। बहुत सारे लोगों को ये रहता है कि मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, इतने बड़े जॉब को मैं किया हूँ, अफसर करोड़ों का फाइनेंस डेली करते थे, लेकिन सर उससे बाहर निकल करके आरसीएम को समझा। यानी दूसरे नंबर का जो लकवा वाले लोग मिलते हैं, सर ने उसको भी पीछे छोड़ा। और तीसरा जो होता है अमीरी का लकवा। अमीरी का लकवा मीन्स कि आज सर के पास 5-5 गाड़ियां हैं, और 4-5 शहरों में सर का अपना खुद का मकान है। आज देखा जाए तो 82,000 रुपया महीने का पेंशन है। आज 82,000 लोगों की सैलरी नहीं होगी, और सर 82,000 रुपया सैलरी के अलावा पेंशन ले रहे हैं। और अमीरी के लकवा, जिनके दो दो बेटे वेल सेटल्ड हैं और खुद 82,000 रुपए के महीने की पेंशन पे आज हैं, उनको आरसीएम की क्या जरूरत है। इस तरह का लकवा को भी सर ने पीछे छोड़ा। तो ये एक मैसेज क्या है कि ऐसे भी वीर पुरुष धरती पे हैं कि जो आपको मिलेंगे और इस सिस्टम को समझेंगे। तो सर आप जीते जागते एग्जाम्पल है। जो हमारे मुकेश कोठारी सर बोले हैं कि हमारे समाज में 3 तरह के लकवा के लोग पाए जाते हैं, अमीरी का लकवा, पद का लकवा, एजुकेशन का लकवा। तो सर मैं सैल्यूट करता हूं कि आप जैसे वीर पुरुष हैं, और मुझे प्राउड है कि आज हमने आपको सुना और इतने लोग सुने। और निश्चित सर एक दिन आपसे पूरा हिंदुस्तान मोटिवेट होगा, पूरा हिंदुस्तान आप से मोटिवेट हो करके अपना जीवन बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय श्री राम। बहुत शानदार, बहुत शानदार बहुत उपाध्याय शानदार। सर, बहुत कृष्णा शानदार। सर, आपका रिव्यू बहुत शानदार होती है। आपका रिव्यू पेपर में, एडिटोरियल में छपने लायक है। बहुत हाँ शानदार, टू बिल्कुल द सर, पॉइंट बात बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, आप, टू द एकदम टू पॉइंट। द पॉइंट। बिल्कुल कितना बिल्कुल अच्छी बात बताएं, बहुत शानदार बात बताएं, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी हमारे बीच में बहुत शानदार शख्सियत रिस्पेक्टेड दिनेश पांडे सर हैं। दिनेश सर, आपका मोस्ट वेलकम सर। ओके सर, नमस्कार सभी को, और खास करके वर्मा सर को, क्योंकि सभी को जगाने का काम करते हैं सर। ये बहुत बड़ी अपने आप में ताकत रखती है बात। देखिए, बात लेने पे डिपेंड करती है। और नमन है रमेश सर को, क्योंकि इस उम्र में जाने के बाद, इस पड़ाव पे जाने के बाद, गरीब से गरीब आदमी ये मान लेता है कि अब हमारे बस का कुछ नहीं है। लेकिन इतना बढ़िया सर बैंक में थे, लेकिन की सोल में थोड़े थे। की सोल के बारे में इतनी बढ़िया जानकारी देना, हम लोग सोचते रहते हैं कि हम की सोल में लेडीज से कैसे बात करें, लेकिन सर की एक एक बात मैंने नोट किया है। इस तरह से बात करना रहे ना, तो अपनी बेटी बहन भी बुरा नहीं मान सकती, और वो समझेगी, हमें इज्जत देगी। पहली बात तो ये है। बाकी पैसा, लेबल, ये दोनों से रमेश सर बरी हैं। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि सर पैसे के लिए काम कर रहे हैं। और लेबल, लेबल का क्या, लेबल भी आ जाएगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। क्योंकि हम लोग के फादर के एज से प्लस है, हमारे फादर के एज से प्लस है सर। और जो है, हम घरों में देखते हैं कि इस उम्र में व्यक्ति ये मान लेता है कि अब सारा बच्चे करें, हमने जो करना था वो कर दिए। तो सैल्यूट है रमेश सर को, और देश सेवा के भाव से वो काम कर रहे हैं। तो ऐसी आत्माएं बहुत कम मिलती है सर। ओके, थैंक यू, जय आरसी। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत बहुत शानदार सर। अब हम लोग बीच में बहुत शानदार शख्सियत है, रेस्पेक्टेड रामदरस मौर्य सर, मोस्ट वेलकम सर। सभी लोगों को सर हैप्पी होली। और आज जो हम लोग रमेश सर जी की बात सुने, और इनकी बातों को सुनने से यह महसूस हुआ
कि वास्तव में आरसीएम समाज सेवा का काम है। हम लोग समाज सेवा के भाव से अगर आरसीएम करते रहेंगे तो रमेश सर जी जैसे अच्छे अच्छे लोग अब आरसीएम करेंगे। हमको समाज में जाने से यही लगता है कि जिसको आरसीएम की जरूरत है वो आरसीएम नहीं कर पाता है, और जिसको आरसीएम की जरूरत नहीं है, जरूरत तो सबको है सर, स्वास्थ्य पर लेके अगर हम आरसीएम को बांटते हैं तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। ये मिसाल रमेश सर जी द्वारा मिली है, और जितने लोग सुन रहे हैं समझ लें कि जब रमेश सर जी आरसीएम को इतना अच्छे ढंग से कर सकते हैं तो सबको आरसीएम बहुत तन मन धन से करना चाहिए। क्योंकि देखिए रमेश सर को कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे अपना काम में बिजी है, अच्छे अच्छे पोस्ट पर हैं। रमेश सर खुद अच्छे पोस्ट से रिटायर हुए हैं और आज उनको पैसे की जरूरत नहीं है, स्वास्थ्य की जरूरत है, और उन्होंने स्वास्थ्य पर समाज सेवा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। दूसरी बात, रमेश सर की बातों को केसूल पर जब हमने सुना, केसूल के बारे में, तो हम सर केसूल पर काम नहीं करते हैं, ड्यूटी चार्ज पर काम करते हैं, लेकिन आज से इनकी बातों को सुन के हम केसूल पर काम शुरू कर देंगे। और बहुत ही अच्छा सर, इनको बार बार सुनने के लिए आपको कहना पड़ेगा, क्योंकि रमेश सर से बहुत लोग मोटिवेट हुए हैं। जय आरसीएम। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सुंदर, बहुत सुंदर। और अभी दो लोग हमारे बीच में भी और हैं, राधिका मैडम और नीतू मैडम को बात सुनने के बाद हम सुनेंगे रवि पांडे सर से कि मिशन मार्स को कैसे फतह किया जाए। उनके पास टॉपिक बहुत शानदार है। तो रवि सर 2 मिनट बाद आपको बुला रहे हैं हम, आप रेडी रहिएगा। ओके सर, ओके सर, तब तक रवि सर 2 मिनट बाद आपको बुला रहे हैं। मिशन मार्स को कैसे फतह किया जाए अगले 10 मिनट बता दीजिएगा थोड़ा सा, है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल तो सर। अभी हमारे बीच में राधिका मैडम है। राधिका मैडम मोस्ट वेलकम आपका। प्रणाम सर, सभी साथियों को प्रणाम। जय आरसीएम। और सर आज का जो सेशन चला है किसोल पर, हमारे आदरणीय रमेश सर जो बताए हैं वो हम लोगों ने बहुत कुछ सीखी हूँ। और सर किसोल पे ऐसा काम करना है और हर महिलाओं तक ये बात पहुंचाना है कि सिंदूर लगाने का क्या फर्क है, जो हमारे हाइपोटेंशन को वो दूर रख सकता है और लगाने से हमारे दिमाग को शांत रखता है। आज बहुत सारे घरों में झगड़ा हो रहा है, देखते हैं सुनते हैं हम लोग, लेकिन कुछ कहने के लिए बात नहीं था, लेकिन ये ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग बात रख सकते हैं। और वो बहुत अच्छे तरीके से सर नाखून पालिश का भी जो बात बताया वो भी बेहतर है, शिक्षा मिली। और सर इसमें एक बात जरूर कहूंगी कि हमारे आदरणीय रमेश सर के पास इतना सब कुछ रहने के बाद इनके पास ईगो नहीं है और शर्म नहीं है। हम महिलाएं हैं या हम जितने भी भाई यहाँ पे हैं सभी लोग, हम लोग भी यदि इस चीज को हटा करके काम करेंगे समाज सेवा के भाव से, तो हम लोग बहुत अपने हिंदुस्तान में और सभी लोगों तक पहुंच करके समाज सेवा का काम करने का ये जो मौका मिला है सर, ये बहुत हम लोगों का सौभाग्य है। और सर उसमें आपका तो बहुत ही है, जो हर रोज जगा करके हम लोगों को सिखाते हैं। थैंक यू सर, माइक टू हैंड ओवर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम लोग नीतू मैडम है। नीतू मैडम मोस्ट वेलकम। देखिए कितनी अच्छी जानकारी थी रमेश सर के पास में, इतनी अच्छी जानकारी महिलाओं के पास नहीं है जितनी अच्छी जानकारी रमेश सर, और उतना एज, काफी एज होने के बाद भी सोचने वाली बात है। हम सैल्यूट करते हैं रमेश सर को। थैंक यू बोलिए सर। मैडम। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। और आदरणीय एसपी वर्मा सर के चरणों में मेरा नमन हो, झकझोर से जगाने का जो सुबह सुबह काम करते हैं। और सभी गुरुओं को मेरा प्रणाम और जय आरसीएम, और सभी को हैप्पी होली। सर की बातों को मैंने बड़े ध्यान से, आदरणीय रमेश सर को भी मेरा नमन हो। और कितना सिंपल सिटी के साथ उन्होंने किसोल के सारे प्रोडक्टों का नॉलेज रखा। तो मैंने तो अपने काल पे एक तमाचा मारा कि महिला होके भी इतना अच्छे से मुझे नॉलेज नहीं है। और हम लोग तो यूज करते हैं सर, बिना यूज किए इतना अच्छे से नॉलेज उसका दे दिए। वाकई मैं सैल्यूट करती हूँ सर को, और बहुत ज्यादा मैं प्रेरणा ली सर से कि किस तरह से सर ने अपनी सारी बातों को लोगों के बीच रखा। और ज्यादातर बाकी लोग उससे प्रभावित हो या नहीं हो, मैं काफी ज्यादा प्रभावित हूँ। इतना सारा कुछ होने के बाद भी सर आरसीएम बिजनेस में क्यों आए? तो मेरे दिमाग में एक सवाल उठा कि कहीं न कहीं एक सच्चे और अच्छे इंसान है, इसमें नो डाउट, क्योंकि ऊपर वाला इस बड़े अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे लोगों को लेके ही आएगा, क्योंकि वो अपनी जिंदगी के लिए ना इस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए वो आए हैं। तो एक आरती आजादी के सैनिक हैं वो।
और मैं उनको नमन करती हूँ। जय सिंह सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। एक्चुअली रमेश सर को केवल आधा घंटा का समय दिया गया था, अभी घंटों बोल सकते थे वो की सोल के बारे में, घंटों बोल सकते थे। अब बहुत अच्छी नॉलेज है। अभी सब मैंने इतना काफी एज के बाद, 70 साल से ज्यादा उम्र के बाद इतना काफी बोल सकते हैं। नॉलेज बहुत जरूरी है। बहुत शानदार। अभी हमारे बीच में जन्मजय वर्मा जी हैं, कुछ बोलना चाह रहे हैं। बोलिए वर्मा जी आप भी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सबसे पहले तो बोले कि रमेश सर को कोटि कोटि धन्यवाद, जो कि इतनी बेहतरीन जानकारी हम लोग के बीच साझा किए हैं। और इसमें सबसे बड़ा सोचने की बात है, खास करके यंग ब्लड को, यंग जनरेशन को, कि जिनको आरसीएम समझना चाहिए उनको आरसीएम समझ में आता नहीं है। और जिनको आज के डेट में, आज अभी हम 4-5 दिन पहले रमेश सर के घर पे भी गए और उनसे बातचीत भी हुई, बहुत सारी जानकारी उनसे हम लिए, तो ऐसा महसूस हुआ कि इनको कहीं से भी आरसीएम की जरूरत नहीं है, फिर भी उनको आरसीएम समझ में आ रहा है। और सबसे बेहतरीन बात, जब उनसे हमने बातचीत किया तो जितना वो पेंशन ले रहे हैं उससे ज्यादा अपने गांव समाज में मतलब दान का काम कर रहे हैं। अब इससे भी सीखा जा सकता है कि इतनी सारी सब कुछ सुविधा होते हुए भी, इतनी गाड़ी वाड़ी सब कुछ होते हुए भी उनको आरसीएम की जरूरत क्यों। इससे भी मतलब बहुत कुछ हम लोग को प्रेरणा मिलता है, सीखने के लिए मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हमारे बीच में स्टार एमराल्ड अचीवर राजकुमार सर हैं। मोस्ट वेलकम सर। सर बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सबसे पहले तो रमेश सर को कोटि कोटि नमन। सर आप बहुत सारे लोगों के लिए आप एग्जाम्पल हैं। आज आपको मैं खास करके देखा भी पहली बार, सुना भी पहली बार, चूंकि आपको पहली बार लाया गया। बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। बहुत सारे लोगों को ये गुरूर है कि हम तो बड़े ये हैं, हम तो बड़े वो हैं। कुछ लोग अपने से अच्छे लोगों तक जाते नहीं हैं कि क्या पता वो सुनेंगे, क्या होगा नहीं होगा, कैसे रिएक्ट करेंगे। लेकिन जिस तरीके से, और खास करके सिंप्लिसिटी के साथ, जिस सिंप्लिसिटी के साथ, मतलब बहुत सारी चीजों के होते हुए बच्चे वेल सेटल्ड हैं, आप फुल सेटल्ड हैं, 82,000 रुपए का पेंशन ले रहे हैं, उसके बाद इतनी तन्मयता से आपने जिस तरीके से कहा कि घर घर जाकर के मैं लोगों से मिलता हूं, लोग ना करते हैं फिर भी अच्छा लगता है। मतलब ये जो चीज है ना, ये जो चीज है, वो जो समाज को लेकर के जो भाव है आपके अंदर, मतलब सैल्यूट है सर आपको। और निश्चित तौर पे एक नया योद्धा आरसीएम के इतिहास में आ चुका है आपके रूप में, और बहुत बड़ा होने वाला है सर। और हम सभी लोग आपसे प्रेरित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू। बहुत शानदार, बहुत शानदार का सर, बहुत शानदार। विकास सर जरा सा जल्दी से, एक मिनट। विकास सर आपको हम थैंक यू अनम्यूट का सर। ऑप्शन। थैंक यू सर। और आज सर एक चीज सर, रमेश सर को सुनने से एक चीज तो क्लियर हो गया सर, जो हम लोग को दिमाग में सर 3 शब्द लग गया था कि शक हो गया था, शंका, और जो सर ईगो था कि हम लोग बहुत बड़े हैं, या हमारे शक है कि हम कैसे कहें लोगों से, या शंका था। ये सारी चीजें सर ने दूर किया। और सर एक चीज और समझ में आ गया सर, जो सर बोलते थे सतीश पंडित जी की, ये बिजनेस गुडविल का है। अगर आप अपनी गुडविल बना लेते हैं तो आपकी टीम में अच्छे से अच्छे लोग भी आएंगे और वो काम भी करेंगे। तो ये समझ में आएगा सर कि बिजनेस गुडविल का है। जितना ज्यादा हम अपनी गुडविल को बनाते हैं उतना ज्यादा हमारा बिजनेस चलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहेंगे सर कि जो बात करते हैं कि सामाजिक मान्यता अब बिजनेस में मिलने वाली है, तो 21वीं सदी में सर वाकई सामाजिक मान्यता मिल रहा है। जब रमेश सर जैसे लोग सर आके जब आरसीएम के प्लेटफॉर्म पे और आरसीएम के बारे में बात कर रहे हैं, तो 100% सर ये सामाजिक मान्यता होने जा रही है और हम सब लोग सफल होंगे सर। बस शर्त यही है सर कि अपने आप को 100% समर्पित करना है सर। और वंस अगेन सर रमेश सर को सशक्त प्रणाम सर। थैंक यू सर। बहुत शानदार, बहुत शानदार। अब हम लोग बीच में सुशील सर हैं। सुशील सर बोलने एकदम आतुर है, बोलने एकदम आतुर है। देखिए ना, बोलने एकदम दिल में दबाए हुए हैं। सर बोल दिए, सर बोल दिए। किसी को क्या होली दिन किसी को नाराज नहीं करेंगे भाई हम। होली दिन किसी को नाराज नहीं करेंगे। क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए रमेश जी को सुनने के बाद तो एक बात तो समझ में आती है कि जब ये आरसीएम बिजनेस इनको जरूरत है तो हर किसी को जरूरत है सर। और आज इतने उम्र में, इतने एज होने के बावजूद भी इस तरीके की भावना और इस तरीके की सोच है, तो इसका मतलब कि आरसीएम में बहुत ताकत इन्होंने देखा है।
और महसूस भी किया है। आज अभी किशोर के बारे में बता रहे थे, इतनी अच्छी जानकारी, हमें लगता है कि ट्रेनिंग देने वाले भी इतनी अच्छी जानकारी नहीं होगी। सही बात, तो बिल्कुल सर ने जानकारी को बहुत ज्यादा कलेक्शन किया है और लिया है। तो एक ही चीज हम कहते हैं सर कि देखिए, आज रमेश सर को आज जैसे बताया गया कि कई शहरों में मकान है, कई गाड़ियां हैं इनके पास, अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ऑडी है, BMW है, पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां इनके बावजूद है। और आज इस बिजनेस के रॉयल्टी अचीवर बनने के बावजूद भी इतना ज्यादा एक्साइटेड है। मैं ये तो चीजें महसूस करने वाली है सर। सिर्फ कहते हैं ना कि हमें जरूरत नहीं है, आज हम कमा रहे हैं तो ये लगता है कि मेरे को क्या जरूरत है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी, जैसा सर ने बताया कि मेरे बच्चे वाइस प्रेसिडेंट है, बहू आई सर्जन है, उसके बावजूद भी इनको अगर RCM की जरूरत है और इस तरीके के एक्साइटमेंट है, तो हम जवानों को भी बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की जरूरत है और इस RCM को बहुत मजबूती से करने की जरूरत है सर। सर का एक्साइटमेंट देख के ही मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया कि नहीं, अगर सर को इस उम्र में इस तरीके के एक्साइटमेंट है तो हम लोग अभी कहाँ हैं मेरे भाई, हम लोग कहाँ हैं। हम क्यों मान लेते हैं कि मेरे को RCM करने की जरूरत नहीं है। अभी जरूरत है और हर किसी को जरूरत है RCM करने की। बस इसको दिल से समझ लीजिए, हर किसी को करने की जरूरत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू जय RCM। अच्छा रवि सर, आपको हम कल बुलाएंगे सर, अच्छा रहेगा। यस क्योंकि हमें ना देखिए, हम बार बार बोलते हैं रवि सर, अगर 3 घंटे के 16 पिक्चर को आदमी 5 मिनट में देखे, कुछ समझ में आएगा? ना बिल्कुल नहीं। फिर से सुनिएगा सभी लोग गौर से सुनिएगा। अगर 3 घंटे के 16 पिक्चर को आदमी 5 मिनट में देख ले तो समझ में नहीं आएगा। तो रवि सर के पास 20-25 मिनट का वो PPT है, केवल 2-3 मिनट में सुनना तो अच्छा नहीं रहेगा। क्यों? रवि सर को हम कल बुलाएंगे, इसके लिए सॉरी रवि सर, आपको कल बुलाएंगे, ठीक है ना। और लास्ट में हम तो रमेश सर से जानेंगे कि सर आपको RCM में क्या ऐसा दिखा। अच्छा, पहले हम अपनी मीटिंग में बोलते थे कि महीने का हम 2 करोड़ फाइनेंस करते थे। सुशील सर, हम अपनी मीटिंग में बोलते थे ना कि जब हम स्टेट बैंक रॉबर्ट में चीफ मैनेजर रहे हैं तो महीने का 2 करोड़ फाइनेंस करते थे। लेकिन जब सर को हम सुने, डॉक्टर रमेश सर को हम सुने कि एक दिन में 2 करोड़ का फाइनेंस करते थे सर, एक दिन में 2 करोड़ का फाइनेंस करते थे। तो हमको लगा कि देखिए, एक से एक बड़ी बड़ी हस्ती यहाँ पर हैं। हमारा जो होता है ना, ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया, हम अपने आप को ऐसे महसूस कर रहे थे। ऊंट जो है पहाड़ के नीचे आ गया। पहले ऊंट समझता था कि हम ही सबसे बड़ी शक्तिशाली हैं, लेकिन जब सर को देखे ना, सर बोले कि हम मैंने प्रत्येक रोजाना 2 करोड़ का फाइनेंस करते थे और किसी के 1 कप चाय नहीं पीते थे। तो सर हमसे एक बार लास्ट में सर से रिक्वेस्ट करेंगे, सर आपको क्या ऐसा दिखा सर? वर्मा सर हाँ सर, वर्मा सर जी सर, थोड़ा सा गाड़ी वगैरह का भी बता दें सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी लग रहा होगा कि वास्तव में सही है क्या बात, कितनी गाड़ियां हैं, कितने मकान हैं और किस शहर में है। हाँ, किस शहर में। रमेश सर को फिर से बुलाया जाए। वेलकम सर। सभी लोगों को होली की साधुवाद मुबारकबाद हो। सर, आप लोगों के सामने तो जो है सो कि हम बहुत छोटे हैं, ऐसा नहीं है। हम जहाँ थे वहाँ अलग बात है, अभी RCM में तो सर बालक है हम, और आप लोगों के सानिध्य में सीखने का मौका मिल रहा है। RCM हमें क्यों प्रभावित किया सर? हमें जो है रितेश सर 2-4 बार कहे और एक मीटिंग में ले गए थे, और इस मीटिंग में रवि OP शर्मा जी आए हुए थे और उन्होंने बताया, सो अलग बात है। जब हॉल में इन करने लगे तो 32 साल के लड़के को इतना माला पहनाया गया, इतना फूलों की वर्षा की गई, हमारा कलेजा कांप उठा। सर 39.5 साल बैंक को दिया, पिछले जो 10 साल है रिटायरमेंट के पहले, जैसे नोटबंदी का जो आया था मौका, हमने 24 घंटा बैंक को दे दिया था सर। हम नॉर्थ ईस्ट में जो है कोऑर्डिनेटर थे नोटबंदी का, और रिजर्व बैंक जाना, सभी ब्रांचेज को, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, इंडियन बैंक हो, सभी को नोट देना, नोट लाना,
कितना काम किए थे कि रात दिन पता नहीं चलता था, लेकिन सर कभी हमें एक माला नहीं मिला। रवि ओपी शर्मा के माला ने हमें प्रभावित किया कि यदि हम यहाँ रहते तो सम्मान मिलता लोगों का, प्यार मिलता लोगों का, और हमने डिसीजन ले लिया कि आरसीएम हमें करना है। करने का तरीका आप लोगों से ही सीखे। माननीय परम आदरणीय संतोष सोनी सर अंगुली पकड़ के सिखाते रहते हैं। डी कुमार सर का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, हमारे घर पर आए बेचारे कई बार, यहाँ तक कि हमारे बच्चा का बेंगलोर जो मकान है उसमें भी सर का पदार्पण हुआ और हमें सीखने का मौका मिला। और सभी परिवार सर, पत्नी, बच्चे, पतोहू, सब लोग आरसीएम में हम लोग हैं सर, आरसीएम के कायल हो गए हैं। हमारे बच्चे जो है 20-20 हजार के सामान लेके यूज करते हैं। वहां जो है बेंगलोर वगैरह में सुविधा ऐसी है सर कि 5 मिनट में सामान आता है, होम डिलीवरी। आरसीएम में थोड़ा देर से आता है, लेकिन हमारे बच्चे भी डिले हो तो हो, आरसीएम का ही नमक खाएंगे, आरसीएम का ही तेल खाएंगे, आरसीएम का ही मसाला खाएंगे। अभी जहां तक सम्मान की बात है, हमारी भूख जो है सर, आरसी बैंक में सर 2 करोड़ 3 करोड़ का लोन रोज करते थे, चूंकि हम लोग 45 गो सीसीपीसी ऑल इंडिया में है सेंट्रल बैंक में सर, जिसमें 1 to 5 रहना चाहते थे तो 60 करोड़ 70 करोड़ पार कर जाते थे लोग। तो हम लोग संडे का भी कोटा पूरा करना चाहते थे फ्राइडे को, कि कैसों लोन बढ़ जाए। और चूंकि हमारा रिटायरमेंट का एज था तो हमको लगता था कि जितना लोन अधिक करें, जितने लोगों को प्रभावित करें, क्योंकि यह कुर्सी छीनने वाला है, लोग छीनने वाले नहीं है। जिनको हम मोबिलाइज कर लेंगे, जिनको हम जीवन यापन के लिए खड़ा कर देंगे, वो हमारे साथ सब दिन रहेंगे। तो हम सर ब्लॉक में जाते थे, कॉलेज में जाते थे, हॉस्पिटल में जाते थे, मेडिकल कॉलेज में जाते थे, यहाँ तक सर कि गया में केंद्रीय कारा जेल में भी हम गए, और हमें गर्व है कि वहाँ के एक कैदी को हमने हाउसिंग लोन दिया था सर। तो कोशिश किया हमने कि समाज में अगर हमें पावर दिया है तो उसका उपयोग समाज में हो। और आरसीएम को सर हम इतना पसंद करते हैं कि इसके द्वारा हमें घर घर जाने का मौका मिलता है सर। जो एसी चैम्बर में बैठने वाला आदमी जेठ की लहलहाती दोपहरी में गांव में जाते हैं, किसी के दरवाजा पर जाते हैं, पानी पिलाने के बाद वह बोलता है सर आरसीएम फारसीएम हमको नहीं चाहिए, लेकिन हम हंस के कहते हैं ठीक है सर आपने बहुत अच्छा पानी पिलाया, फिर मिलेंगे सर, और कह के चल देते हैं। यह स्वाभिमान को पचाने की शक्ति जो है, अपने ईगो को पचाने की शक्ति, बर्दाश्त करने की शक्ति, यह आरसीएम दिया सर। और इसका तो हम कायल हैं, और भगवान से मनाते हैं कि मरते दम तक हम आरसीएम का प्रचार प्रसार करते हुए एक उसके कार्यकर्ता के रूप में मरे। आरसीएम सर, हम लोग सोचते हैं, बड़े बड़े वैज्ञानिक विद्वान लोग एक किसी राइटर का किताब में पढ़ रहे थे, वह कहता है कि जीवन में यदि मनुष्य को सफल होना है तो 6 महीना के लिए नेटवर्किंग बिजनेस करना चाहिए। आज सर आईएएस का जो ट्रेनिंग होता है, आईपीएस का जो ट्रेनिंग होता है, बहुत नजदीक से हमको सुनने जानने का मौका मिला, क्योंकि हमारा एक मेरा भाई डीजीपी से रिटायर किया है सर। उसके साथ एक बार हम गए एक तालाब में नौका विहार करने के लिए, और वो नौका चलाना जानता था, हमें तो नौका छूने भी नहीं आता था, और नौका पर चढ़ा के वो हमको ढकेल दिया और कहा कि हाथ चलाइए नहीं तो डूब जाइएगा। कहने का मतलब है कि आरसीएम हम लोगों को वही ट्रेनिंग दे रही है। आपको अच्छे लोग मिलेंगे, बुरे लोग मिलेंगे, शराबी मिलेंगे, जुआरी मिलेंगे, अच्छे अच्छे लोग पदाधिकारी मिलेंगे सर। अगर आप आरसीएम को समाज सेवा के रूप में करिए, किसी का भला करने के रूप में करिए, आरसीएम में तो इतना देगा, कुबेर का खजाना है सर। और हमें ऐसा मौका मिलते रहता है सर, और सीखना चाहिए। जो परम आदरणीय डॉक्टर एसपी वर्मा सर कहते हैं, सीखना है, टीकना है। सीखना तो जीवन का अंतिम क्षण तक होता है सर।
जब आदमी का श्वास बंद होने लगता है और लोग कहते हैं राम राम कहिए बाबा, सीताराम कहिए, उस समय भी तो सीखा लोग कि शायद सीताराम कहने से हमारा कल्याण हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जीवन में जहां भी सीखने का मौका मिले, हम सर एस्ट्रोलॉजी में डिग्री लिया, कंप्यूटर में डिग्री लिया, हम यह सोच के करते थे कि हमारे अंदर कुछ कमी है जो पूरा हो, और सर उसका लाभ मिलता है। अभी जहानाबाद के संप्रति कुछ दिन पहले जिलाधिकारी हुआ करते थे सर, उनके पास एक बार जाने का मौका मिला था, कुछ काम था हमारे साथी का। वहां सर देखे कि 10 लोग बैठे हुए हैं, हमें तो फुर्सत ही नहीं मिलता कि कुर्सी मिलता और हम अपनी बात करते जिनके लिए गए थे। लेकिन एस्ट्रोलॉजी वहां पर काम किया था सर। वो बार बार अपने बाएं अंगूठे को दबा रहे थे, वो लिख रहे थे और बार बार बाएं अंगूठे को दबा रहे थे। हमने धीमी आवाज में बोला, सर आप अपने घर में एक कॉल कर लीजिए प्लीज। उन्होंने सोचा कि आगे आके अपनी बात कहना चाहते हैं। उन्होंने कहा, सर बहुत लोग आपसे पहले से बैठे हुए हैं, थोड़ा वेट कीजिए। हम चुप हो गए। इसी बीच में उनका मोबाइल में घंटी बजी और मोबाइल उठाए और घंटी बजा के अर्दली को बुलाए और बोले कि ड्राइवर को भेज दो, मेरी सास गिर गई है सीढ़ी पर, उनको हॉस्पिटल ले जाए। और तब उनको एहसास हुआ कि वह बंदा क्यों कह रहा था घर में फोन करने के लिए। 2 कुर्सी आगे खाली करवाए और हमें बुलाए। अब बुलाने के बाद बोला, सर आप मुझे फोन करने के लिए घर में क्यों कहा था? हम बोले, सर जिसके लिए कहा था वो हो गया। तो कैसे आप जानते हैं? सर जो विद्यार्थी भोदा होता है, कमजोर होता है, वह परीक्षा पास रट के करता है। हम चूंकि एस्ट्रोलॉजी के विद्यार्थी नहीं थे, 55 साल में एस्ट्रोलॉजी सीख रहे थे, तो पढ़ना बड़ा मुश्किल था। लेकिन कुछ कुछ बात जो था रटे थे। ऐसा बताया गया है ज्योतिष शास्त्र में कि यदि बाएं अंगूठा में पुरुष को हलचल महसूस हो, इसका मतलब उसके ससुराल पक्ष में कुछ न कुछ अनहोनी हुआ है। और इसका इस्तेमाल टिप्स का किया और सर हमारे साथी का काम हो गया। तो ये आरसीएम का देन है सर। हम क्या तो बात आरसीएम के सहारे ही बढ़ रहे थे, समाज में जाने का कहाँ मौका मिलता है। यस। और उन्होंने हमारा नंबर लिया सर, और उसके 6 महीना के बाद उनकी पत्नी को मेरा नंबर याद था या नोट किए हुए थे। उन्होंने फोन किया और बोला कि आप कुछ जानते हैं तो बताइए। लखनऊ के 4 बाग में मेरा एक प्लॉट है जिसमें घर नहीं बन रहा है। जब न्यों देना चाहते हैं कुछ ना कुछ अपशकुन हो जाता है, कुछ बताइए। सर हम कुछ जानते नहीं है, टूटी फूटी भाषा में 2-4 पंक्तियां उसका रट लिए हैं जो काम दे देता है। कहा, हमने उनका प्लॉट का नक्शा पूछा, वहां का डिटेल्स भौगोलिक स्थिति पूछा, तो उस प्लॉट में सर ईस्ट और साउथ के कोने पर 3 फीट पानी लगा हुआ रहता था। अदर्स लोग नाली गिराते थे। सर घर में कहा गया है कि साउथ और ईस्ट आग्नेय कोण होता है, अग्नि होती है। वहां पर यदि पानी रहेगा तो पानी सूख जाएगा, या पानी ज्यादा रहेगा तो आग बुझ जाएगा। और आग अगर बुझ गया तो आपके घर में कोई भी पॉजिटिव काम नहीं हो सकता है। और वह जमीन का आग बुझा हुआ था, इसलिए नेव नहीं पड़ रहा था। हमने बोला, सर वहां 5 गाड़ी ट्रैक्टर मिट्टी गिरा दीजिए और जब चाहे तब नेव दे दे। और संप्रति उनका गृह प्रवेश हो गया सर। तो आरसीएम के द्वारा हमें अपने कमियों को दूर करने का मौका मिल रहा है और लोगों के गुणों को सीखने का मौका मिल रहा है। तो हम हाथ जोड़कर सभी से आग्रह करते हैं, आरसीएम स्वास्थ्य के लिए, आरसीएम सम्मान के लिए और आरसीएम पैसा के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन जरूर करिए। क्या दिक्कत है? सिर्फ दुकान बदलना है। और जहां जाल फरेब नहीं हो, जहां झूठ का बोलबाला नहीं हो, जहां ब्लैकमेलिंग नहीं हो, वहां करने में क्या दिक्कत है सर? ईमानदारी पूर्वक काम करना है, ईमानदारी पूर्वक अपने स्वास्थ्य को बचाना है, अपने खान पान को ठीक करना है। इसमें कहाँ जाता है किसी का। हमारे एक मित्र सर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, उनके पास हम 10 बार गए, अभी भी वह मेंबर नहीं बने हैं सर। 10 बार गए हैं,
उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो लाख का कोई कीमत नहीं है, महीने में लाख रुपया आ जाता है। हम बोले भैया वो लाख रुपया नहीं है, उसका कीमत तो 1 रुपया भी नहीं है। रिश्वत के पैसे लाख नहीं करोड़ भी 1 रुपया से ज्यादा नहीं हो सकता है, कम है ईमानदारी का 1 रुपया उससे ज्यादा है। और आज यह करते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है कि वो डिसमिस हो गए और जेल में। कहाँ गया रिश्वत का पैसा? तो आरसीएम सादगी सिखाता है, आरसीएम सच्चाई सिखाता है, आरसीएम सन्मार्ग पर सिखाना जानता है, आरसीएम आपको हिंसा रोकने का सिखाता है। आप जो है हमारा जो आया है भेज बाइट, होली में 10-15 पैकेट होज बाइट दे करके 8 लोगों को मीट लेने से मना कर दिए और वो लोग मान गए। ये कितना बड़ा सौभाग्य की बात है। हम 8 खस्सी को अगर वो लोग जाते तो 1 खस्सी तो जरूर कटता, 1 खस्सी का जान बचा दिया। ये आरसीएम का देन है। तो हम तो चाहेंगे कि सब लोग आरसीएम करें और पूरा परिवार तन मन से करें। जय हिंद, जय आरसीएम, जय भारत सर। बहुत एक बार रमेश सर के लिए आप लोग जब सभी लोग बहुत शानदार, रमेश सर, सम्मान देना जरूरी है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आप प्रेरणा के स्रोत है सर, आपके माध्यम से बहुत लोगों की जिंदगी बदलने वाली है और आपका नाम पूरे इंडिया में होगा सर, आपका नाम पूरे इंडिया में होगा। और आज का जो नारा रहेगा, मिशन मार्च फतह करके रहेंगे। मिशन मार्च फतह करके रहेंगे।